बोलिए सुदर्शन जी, आगे आगे बोलो। अरे बोल ही बोलिए। सब लोग पहन लो, ठीक है। दादा बस आप डाल लो, आप डाल लो, आप चलो लो, मैं डाल भैया तेज बोलिएगा, ठीक है। आप अपना नाम बताएं। मैं रविशंकर हवेलकर, सदस्य राज्य सलाहकार समिति, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना उत्तर प्रदेश शासन। आज हम 9/50 सुदर्शन पार्क में करोड़ों दलितों के रहनुमा हमारे वंशज हम महर्षि सुदर्शन जी की जयंती पर इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया है। आदरणीय बुजुर्गों के द्वारा मुझे यहाँ पर उनका सम्मानित किया गया। मैं हृदय की गहराइयों से अपने बड़े बुजुर्गों का आभार ज्ञापित करता हूँ। हमारे द्वारा भी हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनको सम्मानित किया गया। श्री चेतन सुदर्शन जी जो संस्थापक हैं राष्ट्रीय वाल्मीकि कौशल समाज के, हमारे पूर्व पार्षद और संगठन के सर्वे सर्वा रहे किशन लाल, श्री किशन पार्षद जी, हमारे साथ वर्मा जी भी हैं और राम कुमार वर्मा जी और श्री मोहन लाल भगत जी, जितने भी हमारे लोगों ने टंडन जी, सब लोगों का मैंने सम्मान किया। निश्चित रूप से भारत के निर्माण में, भारत की प्रगति में, भारत की सभ्यता और संस्कृति में दलित महापुरुषों का महान योगदान रहा है। आप चाहे श्री रामचंद्र जी के बारे में देख लीजिए, अगर रामायण किसी ने लिखी है तो महर्षि वाल्मीकि जी ने, वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा और महाभारत में सुदर्शन जी का जिक्र है। सुदर्शन जी के नाम से ही आप ये समझ लीजिए कि स्वयं के दर्शन कर लेना, जो व्यक्ति अपना आकलन कर लेता है समाज में, उसको फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। महर्षि सुदर्शन जी के बारे में तमाम दृष्टांत महाभारत में है, जिसे विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता, समय की परिधि में हूँ मैं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने दलित ऋषि रहते हुए जो समाज को सीख दी कि व्यक्ति को अगर बलशाली है तो संयम में रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, और समाज निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी प्रकार से मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा और आज देख लीजिए 70 वर्षों में देश प्रगति के पथ पर है। और किस लिए है कि वर्तमान सरकार संविधान के मूल सिद्धांतों पर काम कर रही है, दलित वंचित वर्गों के कल्याण का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री निरंतर दलितों के कल्याण के लिए नई नई योजना बना रहे हैं। इसी सिलसिले में मुझे भी राज्य सलाहकार समिति का सदस्य बना करके भेजा गया है। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर दलितों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इससे पहले इतनी कल्याणकारी कोई सरकार नहीं हुई। अगर कोई सरकारें हुई होती पिछले में दलितों के लिए काम किया गया होता इन 47 वर्षों के शासन में, तो दलितों की दशा और उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पतन ना होता। कम से कम इस सरकार में उन लोगों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक उनकी समस्याओं को सुना जाता है। धन्यवाद। नहीं करेंगे, हमने रोक दिया।